हित में, अगर देश के हित के लिए कुछ होगा तो हम विरोध करेंगे। तो ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। हमने भीम आर्मी ने तय किया कि जहां से माननीय मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, अगर वो यूपी की धरती चुनाव लड़ेंगे, तो इस पवित्र धरती पे वो जहां चुनाव लड़ेंगे वहां भीम आर्मी उनके सामने कैंडिडेट उतारेगी और उनको लोकसभा में जाने से रोकने का काम करे, क्योंकि हम नहीं चाहते ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री, ऐसा कमजोर सांसद लोकसभा में जाए। तो ये उनके प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, इनको हम लोकसभा में नहीं जाने देंगे। तो ये बड़ा मामला है। भीम आर्मी संविधान की रक्षा के लिए निर्माण हुआ था, संविधान की को खत्म करने का काम भाजपा सरकार करे, तो मोदी जी की जरूरत हमें लोकसभा में नहीं है। एक और बड़ा मामला, स्मृति ईरानी जी जिन्होंने हमारे भाई रोहित वेमुला की हत्या कराई। आज महिला सशक्तिकरण दिवस पे, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमने यह भी तय किया कि जिन्होंने हमारे भाई की हत्या कराई उनको भी हम लोकसभा में जाने नहीं देंगे। स्मृति ईरानी जी जहां लड़ेगी, अगर वो ऐसी जगह लड़ती है जहां पहले से कोई मजबूत कैंडिडेट तो उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि स्मृति ईरानी जिसकी वजह से हमारे भाई की हत्या रोहित वेमुला की, जिसने हमें लड़ना सिखाया, उसके हत्यारों को हम लोग लोकसभा में जाने नहीं देंगे। ये भीम आर्मी ने तय किया है। दूसरी बात, यहां एक गठबंधन हुआ यूपी में, हमने अपने उसमें दिया था कि यूपी गठबंधन पे भी हम लोग बात रखेंगे। अखिलेश भाई गठबंधन में हैं और वो चाहते हैं कि बहुजन समाज उन्हें वोट करे, दलित समाज उन्हें वोट करे, लेकिन मैं जानकारी दे दूं कि हम लोग 5 साल का निर्णायक फैसला ले रहे हैं। तो प्रमोशन में जो आरक्षण का जो बिल है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों पर जो बिल है, वो लोकसभा में उनके सांसद द्वारा फाड़ा गया था, जसवीर द्वारा, नगीना से जो एमपी थे। तो बस हम उनसे जानना चाहते हैं वो स्पष्ट कर दें हमारी वोट लेने से पहले कि क्या वो इस बिल के समर्थन में है या आने वाले समय में हमारी वोटों से चुन के उनके संसद जाके हमारे इस बिल का विरोध करेंगे या उसका समर्थन करेंगे। ये हम उनकी तरफ से जानना चाहते हैं, क्योंकि हम वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमें लड़ने के लिए दिया, गुलामी से मुक्ति के लिए दिया, इसको हम किसी को ऐसे नहीं देंगे। हम उससे सवाल करेंगे, सवाल करना हमारा अधिकार है संविधान में। तो हम अखिलेश भाई से पूछना चाहते हैं वो बताए, स्पष्ट कर दें कि वो हमारे बिल के साथ है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ है, क्योंकि 58,000 डिमोशन किए उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू किया। तो हम उनसे जानना चाहते हैं हमारे लोग साथ खड़े हैं, वो इस पे जो उन्होंने किया उस पर उन्हें ग्लानि है या नहीं। और दूसरा एक सबसे बड़ा मामला, उन्हें वोट देने से पहले कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक बयान आया, नेताजी का, जो उनके फादर भी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं समाजवादी से, वो मुस्लिम हित की बात करते हैं। उनका फैसला, उनका एक स्टेटमेंट है संसद में कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, हम मोदी जी को रोकने का काम कर रहे हैं, वो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं, अब उनको कैंडिडेट लोकसभा घोषित कर दिया जाता है। तो बस मैं जानना चाहता हूं समाजवादी पार्टी अपनी नीति स्पष्ट करे। अगर वो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो हम उनको वोट क्यों दें? क्योंकि वो हमारी वोट लेके अगर प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा की मदद करेंगे तो हम तो भाजपा के खिलाफ ऐसे आदमी को वोट देके हमें क्या फायदा है। तो मुलायम सिंह जी का जो बयान है उस पर अखिलेश यादव जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि वो क्या चाहते हैं, ये क्या राजनीति है। हमारा वोट लेके वो भाजपा को तो नहीं मजबूत करना चाहते, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि वो हमारी वोट लेके जो उनके सांसद जाएंगे उनको भाजपा को सपोर्ट वो नहीं करेंगे। इसके लिए वो लिखित में दें, तब हमें लगेगा कि वो हमारे विश्वास पात्र है, क्योंकि वोट हम किसी को ऐसे नहीं देने वाले। बहुजन समाज पहले से अधिकारों की लड़ाई लड़ा, धार्मिक लड़ाई नहीं है। वो विष्णु मंदिर बनाए इससे हमारा भला नहीं होगा, वो कुंभ में बनाए इससे हमारा भला नहीं होगा। हमारा भला होगा जब हमारे वो सांसद लोकसभा में जाएंगे जो हमारे लिए लड़ने का काम करेंगे, हमारे अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। वरना तो 131 गुलाम एमपी तो पहले भी लोकसभा में बैठे हुए थे। जब संविधान को जला दिया जाता है, जब SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया जाता है, जब 13 पॉइंट रोस्टर आता है, तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें। इन्हीं मांगों के साथ मैं अपनी वाणी को जो है विराम देता हूँ। ये हमारी मांगे हैं।